स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। दोस्तों, मेरे पास ऐसे बहुत से केसेस आते हैं जब व्यक्ति के जीवन में शारीरिक, मानसिक और कभी-कभी आर्थिक समस्याएं बहुत ज़्यादा होती हैं, जिसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन में फिजिकल रूप से तो उसको मिलता ही है, साथ ही साथ मानसिक रूप से भी उन पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ते हैं। भावनात्मक रूप से भी व्यक्ति बहुत परेशान हो जाता है। ऐसे में व्यक्ति बहुत सारी बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों में फोबिया, एंजाइटी, डिप्रेशन या फिर घबराहट जैसी जो स्थिति होती है वो हमेशा बनी रहती है। ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति अपने जीवन की किसी भी तरीके की खुशियों को एंजॉय नहीं कर पाता। तरह तरह के इलाज करवाता है, कई बार उनसे उनको फ़ायदा होता भी है और कई बार उन्हें बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे नुकसान भी होते हैं। ऐसे में जब व्यक्ति विशेष को कहीं से भी फ़ायदा नहीं मिलता, आराम नहीं मिलता, चाहे वो शारीरिक परेशानी हो, मानसिक परेशानी हो या फिर आर्थिक रूप से परेशानी हो या व्यवसाय में उनके दिक्कत आ रही हो, कितनी भी मेहनत के बाद उन्हें वो नहीं मिलता जो वो डिज़र्व करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम उनके पास्ट लाइफ के कर्मा को उनकी कुंडली में देखने का प्रयास करते हैं और फिर उन्हें उनका समाधान बताते हैं ताकि उन्हें अपने जीवन के किसी भी परेशानी का सॉल्यूशन मिल सके। आज मैं आपको एक ऐसी पर्सनालिटी से मिलाने वाली हूँ जो रेकी ग्रैंड मास्टर है, स्पिरिचुअल हीलर है और निस्वार्थ भाव से सभी की हेल्प करती हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि आज हमें उनके साथ पास्ट लाइफ रिग्रेशन से जुड़े हुए कुछ पॉइंट पर डिस्कस करने का मौका मिला। क्या पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाना भी चाहिए या नहीं करवाना चाहिए? डॉक्टर मीनाक्षी, आपका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और पास्ट लाइफ रिग्रेशन से जुड़े जो पॉइंट्स हैं उनके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ जानकारी दीजिए ताकि वो किसी भी तरह के मिसकंसेप्शन में ना फंसकर अपने जीवन के सही रास्ते का चयन कर सके। गुड मॉर्निंग इंदू जी। पास्ट लाइफ रिग्रेशन, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इससे रिलेटेड बहुत सारे लोगों को बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्यों कराना चाहिए, उसका क्या बेनिफिट है, उसका क्या सिग्निफिकेंट है और कराना भी चाहिए कि नहीं। तो पहला आंसर तो ये है कि इफ़ वी आर सफरिंग फ्रॉम सम डीप पेन, ईदर दैट इज़ फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, कैसे भी तरीके का बहुत ज़्यादा डीप रूटेड पेन है, या आपकी लाइफ में कोई, किसी भी पर्टिकुलर इंसान की लाइफ में कोई ऐसा पैटर्न है नेगेटिव जो उसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों हो रहा है। लाइक कोई पर्टिकुलर डिजीज़ है आपको, कि आप मेडिसिन खा रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो, मतलब लाइक योगा, डाइट, एक्सरसाइज, एवरीथिंग यू आर गोइंग थ्रू, और उसके बाद भी आपको उसका कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, मतलब आपका रिकवरी रेट अच्छा नहीं है, या फिर आप की हीलिंग अच्छी नहीं हो रही है। सेकंड, जैसे आपको कुछ कोई पैटर्न है, जैसे कुछ लोग को फीमेल्स से बहुत इश्यूज होते हैं, फीमेल्स जहाँ भी होती है उनका लाइक नेगेटिव थॉट पैटर्न होता है उनके लिए, या फिर उनको कंफर्टेबल नहीं लगता है, या फिर लाइक या फिर आपको मेल्स के साथ कंफर्टेबल नहीं लगता है ना। मतलब किसी फीमेल की पर्टिकुलर, हर फीमेल से ही लड़ाई हो रही है, या मेल से उनकी बिल्कुल नहीं बनती, या बहुत ज़्यादा एग्रेशन है, रीज़न पता नहीं है आपको किसी पर्टिकुलर इंसान के साथ। मतलब दिस इज़ एन एग्जाम्पल कि अगर कि हमको किसी पर्टिकुलर सेक्स से प्रॉब्लम है, लाइक अगर मैं फीमेल हूँ तो मुझे फीमेल से प्रॉब्लम है, या मेल से प्रॉब्लम है, ऐसे ऐसा इशू, या आपको लगता है किसी बंदे की शादी नहीं चल रही है। कुछ कुछ लोग 1, 2, 3 शादी भी चला देंगे, कोशिश करते हैं, मतलब आफ्टर डिवोर्स, और वो भी नहीं चल पाती। या कुछ लोगों को सब कुछ बहुत अच्छा है, आपकी मैरिज नहीं हो पा रही है, नेचर बहुत अच्छा है, आप फिजिकली ब्यूटीफुल हो, आप नॉलेज वाइज यू आर साउंड, मनी वाइज यू आर साउंड, एवरीथिंग, लेकिन फिर भी शादी नहीं हो पा रही है। मतलब कुछ ना कुछ ऐसे हो जाता है कि शादी नहीं हो रही है। मैं जस्ट आई एम गिविंग एग्जाम्पल, फ्यू एग्जाम्पल। आप बहुत मेहनत करते हो लेकिन आप बहुत अर्निंग नहीं कर पाते हो, अर्निंग होती है तो आप बिल्कुल पैसा नहीं बचा पाते हो। मतलब एक रेगुलर आपकी लाइफ में आपको लग रहा है यार बहुत कुछ हम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, रेमेडीज कर रहे हैं हम, मतलब अपना ब्रेन यूज़ कर रहे हैं हम, एवरीथिंग स्पिरिचुअली आप कोई चीज़ कर रहे हो, और फिर भी आपको लगता है कि फेलियर आ रही है लाइफ में ना। ग्रह नक्षत्रों का आपने सब कुछ कर लिया है,
यू हैव, जैसे मैम ने अभी सजेस्ट किया कि उसके साथ हमें रेमेडीज़ भी करनी पड़ती है, तो कभी कभी वो भी बहुत अच्छा रिजल्ट जैसे दिखता है कि अगर आपके पास 4 क्लाइंट्स हैं, आपने सेम रेमेडी 4 लोग को दी है, तो 3 बहुत अच्छा रिजल्ट शो कर रहे हैं 3 की लाइफ में, 1 की लाइफ में नहीं कर रहे। मतलब वहाँ पे जहाँ पे ऐसा इश्यूज है, आपको बहुत ज़्यादा डीप फिजिकल इशू है, आपको मेंटल इशू है, कुछ लोगों को साइकिक प्रॉब्लम होती है कि नॉर्मल सब कुछ चल रहा है लेकिन किसी एक चीज़ को लेके वो इतने ज़्यादा हाइपर बिहेव करते हैं, वो जो नॉर्मल नहीं होता है, ऐसा कोई इशू। या फिर इमोशनल आप डिस्ट्रैक्टेड हो, या बहुत ज़्यादा एनजाइटी है, फेयर है, डिप्रेशन है किसी रीज़न की वजह से, या कोई पर्टिकुलर रिलेशनशिप आपकी बहुत बुरी जा रही है सब कुछ एफर्ट करने के बाद, ठीक है। तो इन सारे केसेस में जब हमें लगता है सब कुछ ख़त्म हो गया करके, कोई हमें सोल्यूशन नहीं मिल रहा, या वी आर गिविंग अवर बेस्ट, उसके बाद भी कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो 100% यू हैव टू गो टू पास्ट लाइफ रिलेशन थेरेपी। तो पीएलआर जब हम कराते हैं तो उससे हमको पता चलता है, जब हम उसमें सबकॉन्शियस में डीप घुसते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि हमारी एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। और वो इतना ईजी नहीं होता है, कभी आपको 2 सेशन 3 सेशन, इट डिपेंड्स ऑन योर इंटेंसिटी कि आप, कुछ लोग बड़े एडमेंट होते हैं तो वो उस स्टेज तक भी नहीं पहुंचना चाहते हैं कि हम सबकॉन्शियस तक उनके पहुंच सके और वो चीज़ निकले, क्योंकि एवरीथिंग इज इनसाइड। हर आपकी लाइफ में जो भी क्वेश्चन हमारी लाइफ में हमें आता है इंसान को, उसका आंसर हमेशा हमारे ही सबकॉन्शियस में छुपा होता है। हम उसको सिर्फ तब निकाल सकते हैं इफ़ वी आर वेरी ईदर ऑन हाई वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी मोड, और हम बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, हम बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, हम अपनी रूटीनली क्लीनिंग करते हैं, ब्लॉकेजेस रिमूव करते हैं और इस तरीके की प्रैक्टिसेस में रहते हैं। लेकिन लाइफ में इतनी भाग दौड़ और सब कुछ है कि लोगों को अपने लिए ही टाइम नहीं मिल पाता है, राइट। आपको किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा पैशन है, देन ओनली यू ड्रॉ टाइम फ्रॉम योर लाइफ 24 आवर्स, है ना। मुझे पीने का बहुत शौक है तो मैं पीने के लिए तो जैसे तैसे टाइम निकाल ही लूँगी, हैं। मुझे मेडिटेशन का शौक है तो मैं निकाल लूँगी, मुझे वॉक करने का शौक है तो वो, लाइक जिस चीज़ के लिए हमें पैशन होता है उस चीज़ के लिए हम टाइम निकाल लेते हैं। अदरवाइज तो रेगुलरिटी में वी डिडंट गेट टाइम फॉर आवर सेल्फ पर्सनल, चाहे वो मेल है या फीमेल है। दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस, राइट। ओके, देन जब हम अपने सबकॉन्शियस को अलाउ करते हैं तब हम उस मेडिटेटिव स्टेट में जाते हैं, मतलब भेजता है पीएलआर वाला पर्सन आपको। अगर आप बहुत एडमेंट है कि मुझे नहीं जाना, या देखता हूँ मैं इसे कैसे भेजते हैं, तो भी वो बहुत मुश्किल हो जाता है उस बंदे के लिए और आपके लिए भी वो जाना, राइट। और पीएलआर के सेशन बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, सस्ते नहीं होते, क्योंकि उसमें बहुत मेहनत लगती है। बिकॉज आपको तो इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है, लेकिन जो इंस्ट्रक्शन देने वाला होता है उसको खुद से आपकी ब्रेथ के साथ मैच करके आपकी वाइब्रेशन मोड पे आना पड़ता है, तब जाके आप दोनों मिलके उधर जाते हो और आप वो देख लेते हो, ठीक है। सेकंड थिंग क्लियर आई थिंक। थर्ड, आप कह रहे हो कि उस, मतलब सम पीपल फील कि उसका हमारी लाइफ में इफेक्ट पड़ता है। देखिए, उसका बेनिफिट ये है कि जब हम पास्ट लाइफ करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे को वो इशू, पर्टिकुलर इशू क्यों आया है, ठीक है। हमने अपनी लाइफ में ऐसा कौन सा कार्मिक ब्लॉकेजेस क्रिएट किया था जिसका हमें, हम जो भी कर्म करते हैं इस लाइफ में, हमने किसी भी लाइफ में किया, हमें उसको न्यूट्रलाइज करना ही पड़ता है। येन केन प्रकारेण आपको वो, जो भी आपने अच्छा किया उसका भी आपको फल मिलता है, और जो आपने नहीं किया उसका भी आपको फल मिलता है। हम इंटेलेक्ट होके, इंटेलेक्चुअल पीपल अगर ऐसा सोचे कि नहीं इलॉजिकल थिंग है, इट्स नॉट इलॉजिकल। just go through paper which have published in good journals, you will get every answer of your every question, right. तो जब हम पास्ट लाइफ में जाते हैं तो हम क्वेश्चन लेके जाते हैं कि आपको क्यों जाना है। तो मेरी लाइफ में ये पर्टिकुलर इशू है तो आई वांट टू नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आप जब वहाँ अंदर जाते हो तो 1 लाइफ, 2 लाइफ, 3 लाइफ, बहुत सारी लाइफ देखते हो। वहाँ से आपको अपना पैटर्न पता चलता है कि ऐसा क्या इशू है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में वो इशू आया है, राइट। जब हम एक बार अवेयर हो जाते हैं कि हमको इस वजह से ये हो रहा है और उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, तब वो इशू एट वंस इमिडिएटली इट स्टार्ट हीलिंग। बहुत डीप पेन है तो धीरे धीरे होगा, अदरवाइज कुछ लोगों की लाइफ में वो इमिडिएट हीलिंग शुरू हो जाती है। फिजिकल है, मेंटल है, इमोशनल है, कैसी भी है ब्लॉकेजेस, राइट।
इसका मैं अपने ब्रेन से एक दूसरा आंसर ज़रूर देना चाहूँगी, जो व्हाट आई थिंक, बिकॉज आई हैव ऑल्सो डन PLR। तो जो मुझे लगता है, मैंने अपना किया है, मैंने अपना देखा है, तो मुझे लगता है अगर हम हमेशा कुछ चीज़ें प्रैक्टिस करें, लाइक एक्सेप्टेंस फर्स्ट थिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप जो चीज़ आपके सामने जैसी है उसको वैसा ही एक्सेप्ट कर लें, चाहे वो आपके बहुत क्लोज लविंग बिल्कुल आपका हाफ हार्टेड बराबर इंसान की डेथ है, ये वर्स्ट एग्जाम्पल है, अगर आप एक्सेप्ट करते हैं, बिकॉज वो उसकी लाइफ वहीं तक थी, उसका आपके साथ उतना ही था, उसकी आगे की जर्नी और अच्छी ब्यूटीफुल प्लान की हुई है, उसने खुद के सोल ने की हुई है, राइट। अगर किसी को इसमें डिटेल जानना है तो मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, मेरे लॉन में है, बैठी हुई हूँ मैं उसमें, तो वो आप जाके देख सकते हो, तो कुछ डाउट्स आपके वहाँ भी क्लियर हो जाएंगे। तो अगर हम किसी भी चीज़ को वैसे ही एक्सेप्ट कर लें, से फॉर एग्जांपल मेरी सैलरी नहीं बन रही, ठीक है, मेरा कुछ वो है, ब्लॉकेजेस है, मनी ब्लॉकेजेस हैं, या मेरे कुछ ऐसे कर्मा है जो मुझे अभी उसका फल नहीं मिलना है, तो मेरी सैलरी नहीं बढ़ रही, मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा, जो भी है फिजिकल लेवल की जो भी बातें हैं, ठीक है। तो अगर आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो, तो आप अगर खुद ही अपने को क्योर करते हो, तो आपको डॉक्टर की जरूरत नहीं है, देन यू डोंट हैव टू गो टू PLR, क्योंकि ब्लॉकेजेस रहेंगे ही नहीं अगर आप एक्सेप्टेंस मोड में। सेकंड थिंग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ग्रेटिट्यूड एंड फॉरगिवनेस प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप रेगुलरली सुबह शाम दिन रात, जब आपको ध्यान आता है, जब आपको लगता है यार ये कितनी अच्छी चीज भगवान ने मुझे दी है, दूसरे के पास नहीं है, दूसरा उसके लिए तरस रहा है, तड़प रहा है, राइट, आपके पास घर है, छत है, बेड है, खाना है, वॉट एवर यू वॉन्ट टू वेयर यू कैन वेयर, आप खा सकते हो, आपके पास रिलेशंस हैं, बच्चे हैं, आपके हस्बैंड है, आपका इन लॉज हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके भाई बहन हैं, आपके माँ बाप हैं, आपके कितनी ब्लेसिंग्स हैं, लेकिन वी डोंट काउंट अवर ब्लेसिंग। हमको सिर्फ वही चाहिए होता है कि यार मेरे तो एक बेटी बेटी है, मेरे को बेटा नहीं हुआ, ठीक है, या मेरे को बच्चे ही नहीं है। अरे बच्चे नहीं हैं तो जो है उसको आप इंजॉय कर रहे हो, सिंपल, राइट। तो वट एवर वी हैव, उसके लिए अगर हम ग्रैटिट्यूड देते हैं, मतलब धन्यवाद देते हैं ईश्वर को, और जो आपके पास नहीं है, या जो गलती आपको लग रही है लाइफ में हो रही है, ठीक है, या जो पैटर्न आपकी लाइफ में नेगेटिव चल रहा है, आपको पैसे से प्रॉब्लम हो रही है, जॉब की प्रॉब्लम हो रही है, रिलेशंस की प्रॉब्लम हो रही है, फिजिकल प्रॉब्लम हो रही है, इमोशनली आपको कोई लाइक बार बार ब्रेकअप हो रहे हैं, या शादी अच्छी नहीं चल रही, वॉट एवर बींग योर प्रॉब्लम इज, आप उसके लिए सिर्फ क्षमा प्रार्थना करना शुरू कर दो, आपकी लाइफ ना इतनी अमेजिंग हो जाएगी, आई गारंटी। यू जस्ट स्टार्ट डूइंग दैट, कोई PLR सेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन और ऑब्जर्वेशन है, राइट, ठीक है। तो PLR से हमें इशू पता चलता है, इशू से हमें ये पता चलता है कि वो इशू का हमारे पास क्या सोल्यूशन है, आप उसको एक्सेप्ट करो जो भी आपका इशू है, ठीक है, कि आपने ये किया है, से फॉर एग्जांपल आपको बहुत ज़्यादा सीवियर बैक एक है, आप मेडिसिन खा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन ठीक नहीं हो रहा, इसका मतलब किसी ना किसी लाइफ में आपने किसी की बैक का कोई इशू, लाइक कभी किसी को शायद बैक में चाकू मार दिया, या किसी के कभी आपके थ्रू एक्सीडेंट हुआ, उसकी बैक में बोन डिस्ट्रॉय हो गई, तो उसका कर्ज आपको लगा हुआ है, कुछ भी ऐसे ऐसे ही एग्जाम्पल होते हैं। बच्चों से इशू है तो आपने कुछ ना कुछ बच्चों के साथ कभी कुछ किया है किसी के साथ, ठीक है। कभी कभी वो अपने ही रिलेशनशिप में इश्यूज होते हैं, मतलब लाइक अगर मैं माँ से परेशान हूँ, तो मैं मेरी माँ के साथ मैंने किसी जन्म में कुछ ऐसा किया है, हो सकता है मैं उस समय उसकी बच्ची हूँ, मैं उस समय उसकी वाइफ हूँ, मैं हस्बैंड हूँ, कोई भी हूँ, सोल टू सोल होता है, उसका सेक्स से कोई मतलब नहीं है, मेल और फीमेल से, राइट। तो वो रिलेशनशिप इस समय हमको लेसन देने के लिए परेशान करती है कि ये सीखो, तुमने हमारे साथ ऐसा किया था, जहां आप वो एक्सेप्ट कर लोगे कि हाँ मैंने इसके साथ कभी कुछ ऐसा किया है जो ये मुझे अभी लेसन सिखा रहा है, क्योंकि सोल नहीं भूलती है, फिजिकली हम भूल जाते हैं, सोल नहीं भूलती, उस सोल को भी याद है कि मुझे ये इसे लेसन लेना है, ठीक है, और वो हम ऊपर से दोनों सोल्स लिखा के लेके आते हैं, लेकिन फिजिकल लेवल पे हमें कुछ याद नहीं है, तो वहाँ वो हीलिंग शुरू हो जाती है, राइट। अब जो लास्ट क्वेश्चन था वो ये था कि उससे हमें फ्यूचर में या प्रेजेंट में इशू हो सकते हैं। सी, इफ यू आर अ प्रैक्टिकल पर्सन, if you don't accept thing, if you always are in a resentment mode, if always you are in a mode कि नहीं मैं ही सही हूँ, दूसरा सही नहीं हो सकता, मैं ऐसे क्यों करूँ, बहुत ज़्यादा लॉजिकल सोचते हो, सेल्फ सेंटर्ड हो, बहुत ज़्यादा ईगो है, एंगर है, जो भी नेगेटिव पैटर्न अगर आप में बहुत एक्सेस है, ब्लॉकेजेस हैं ये सब,
ठीक है, तो वो आपको फिजिकल लाइफ में परेशान ज़रूर करेगा। छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, सपोज मेरे हस्बैंड के साथ बहुत बुरा रिलेशनशिप है, ठीक है, तो मैं हमेशा क्या एक्सपेक्ट करूँगी कि नहीं मैं ही ठीक हूँ, ये ऐसा है, वो वैसा है, वो वैसा है, वट एवर XYZ, उसकी नेगेटिव चीज़ें मैंने काउंट कर ली, ठीक है, उसके मैं पॉजिटिव नहीं मैंने देखा। लेकिन अगर जहाँ मैं ये एक्सेप्ट कर लूँ कि नहीं मैंने भी किसी लाइफ में इसको ऐसा कुछ किया है कि ये मुझे उसका लेसन सिखाने आया है, जहाँ आपने ये एक्सेप्ट कर लिया एंड यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग हिम एज ही इज, वहां आपके इश्यूज इमीडिएटली रिजॉल्व होने शुरू हो जाएंगे, एंड दैट इज फॉर 100% श्योर। एंड इफ एनीबडी इज स्पिरिचुअल, वही लोग ऐसी चीज़ों को ट्राई भी करते हैं, ठीक है, अगर आप अंदर से स्पिरिचुअल हैं, बाहर से आप कितना ही बोल लें कि हम नहीं हैं, हम नहीं हैं, नहीं हैं। रिलीजियस इज समथिंग different thing, spiritual is something different thing. Like I am religious, bit of religious and more of spiritual, right? ठीक है, तो वो अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, इसीलिए मैं कह रही हूँ PLR की जरूरत नहीं है, आप उसको ऐसे ही एक्सेप्ट कर लो ना, ठीक है, तो इश्यू नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने वहां अपनी ईगो, आपने अपना एंगर या कोई भी नेगेटिव पैटर्न अगेन से ब्लॉकेजेस डाले कि नहीं हुआ था तो हुआ था, अभी तो मैं इस लाइफ में इसको इतना अच्छा अच्छा करके दे रही हूँ, अच्छा अच्छा खिला रही हूँ, पिला रही हूँ, इसको अच्छे से, मतलब हस्बैंड के लिए सब कुछ कर रही हूँ जो एक अच्छी वाइफ करती है, तो फिर ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? बिकॉज फिजिकल, वॉट यू आर सीइंग फिजिकली सुपरफिशियली is a very I can say a zero thing, ठीक है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आपको ना आपकी बॉडी सिर्फ इसलिए मिली है कि उस बॉडी के थ्रू आपको कर्मा करने हैं, और कर्मा करके अगेन आपको अपने कर्मा भी न्यूट्रलाइज करने हैं और दूसरे के साथ आपके जो कर्मा है ना उनको भी न्यूट्रलाइज करना है। बॉडी आपको इसलिए नहीं मिली है कि हम आराम करें, घूमें फिरें, अच्छा अच्छा पहने, ये तो हमने बनाया है फिजिकल वर्ल्ड में। फिजिक इज नॉट to make it beautiful, to show off, to blah 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 things, you can understand, ठीक है। आपको फिजिकल बॉडी मिली है, लेसन लो बच्चों, ये सीखना है, ये करना है। हमने उसको फिजिकल वर्ल्ड में दूसरा वो बना दिया है, ठीक है, वो लेसन लेने के लिए मिली है। और दूसरा जो भी आपके साथ हमारे सराउंडिंग में जितने लोगों से हम मिलते हैं, जितने हमारे साथ जुड़े हुए लोग होते हैं, चाहे वो हमारे दोस्त हैं या दुश्मन हैं या रिलेशनशिप में हैं लोग, वो सारे किस चीज़ के लिए होते हैं? हम ऊपर से बना के लाए होते हैं कि हमको इससे लेसन लेना है। तो जहाँ आपने लेसन अगर बहुत अच्छे हैं, इसका मतलब आपका बहुत अच्छा कर्म है, आप लोगों को मिलके, आपके दोनों को जो जिनकी अच्छी चलती है वो सोल मिलके कुछ अच्छा करने के लिए दुनिया में आए, ठीक है। जहाँ आपको परेशानी होती है, आपको मीन्स किसी को भी, मैं हूँ, आप हैं, किसी XYZ, वो परेशानी है, मतलब उससे सीखो। तो हर एक को अगर हम एज अ लेसन लें कि ये मुझे सिखाने के लिए इसलिए आया था, इस वजह से मेरी लाइफ में ये फेलियर आया, या मैं इस किसी भी रिलेशन की वजह से ऐसे हो रहा है मेरे साथ, तो वहाँ अगर आप जहाँ लेसन शुरू कर देंगे ना लेना, सीखना उससे, और फिर चेंज करना अपनी लाइफ में, अपने आप ही आपकी लाइफ में सारी हीलिंग नेचुरली स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि फिर आपकी कनेक्टिविटी बन जाती है यूनिवर्स के साथ, है ना। तो आई थिंक आई हैव गिवन योर क्वेश्चंस आंसर, मैंने कोशिश की है, अच्छे से हुई है। अगर इसमें भी आपको प्लीज़ कोई डाउट हो तो मुझसे ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। आई फील वेरी हैप्पी कि इंदु जी आपने क्वेश्चन पूछा, और इफ़ एनीबडी इज यूजिंग माई टिप तो प्लीज़ उसको रिस्पॉन्स कीजिए। आपको नेगेटिव फीडबैक भी देना है, दैट इज़ ऑल्सो वेलकम, क्योंकि मैं उसमें आपके जैसे इंदु जी के क्वेश्चन पे मैंने अभी आपको नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीज़ों से एक्सप्लेन किया है, ऐसे ही मैं करूँगी। अभी मुझे पता ही नहीं है कि आप उसको अच्छा लेके चल रहे हो या बुरा लेके चल रहे हो, तो आई कांट आंसर यू ना। तो प्लीज़ अगर किसी को भी कभी भी कोई डाउट होता है किसी भी चीज़ को लेके, मैं हीलिंग नंबर शेयर करती हूँ, मैं सिजिल शेयर करती हूँ, या मैं और कोई कैंडल मैजिक का टिप या हर्बल टिप या कुछ भी ऐसा शेयर करती हूँ, तो उसके लिए प्लीज़ डू लेट मी नो योर रेस्पॉन्स। अगर आपने किया है तो भी, नहीं किया है तो भी, और कोई डाउट है तो भी। चलिए, थैंक यू सो मच, लव एंड लाइट टू ऑल। Wow, it's amazing presentation, Dr. Meenakshi. Thank you so much for giving me your precious time. एंड मैं उम्मीद करती हूँ हमारे सभी व्यूवर्स को ये आपका जो वीडियो है वो बहुत पसंद आया होगा। उनके बहुत से सवालों के जवाब भी उन्हें मिले होंगे। अगर आप भी डॉक्टर मीनाक्षी के साथ डिस्कस करना चाहते हैं PLR को लेकर या अपनी लाइफ से जुड़े कुछ इवेंट्स को लेकर,
तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर किसी नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।